नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको भगवान शिव की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। किसी गाँव में एक भोला नाम का लड़का रहता था। वह अपने नाम की तरह ही बहुत भोला था। वह चालाकी बिल्कुल नहीं जानता था और ना ही वह किसी की चालाकी को समझ पाता था। वह हर एक काम को बड़ी ही सरलता से किया करता था। भोला बहुत ही गरीब था, लेकिन वह भगवान को मानने वाला था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर अपनी गुजर बसर किया करता था। भोला अपनी झोंपड़ी में अकेला ही रहता था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। वह 2-3 दिन में एक बार भगवान शिव के मंदिर भी जाया करता था। एक बार की बात है, भोला मंदिर में गया तो भोला ने देखा कि भगवान शिव की मूर्ति के सामने बहुत सारे दिए और अगरबत्तियां जल रही हैं, जिसके कारण चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया था। उसे देख भोला भक्त सोचने लगा कि प्रभु, आपकी आंखें जल रही होंगी, इस धुएं से आपका दम घुट रहा होगा। आप ऐसा करो प्रभु, आज आप मेरे घर चलो। आज लकड़ी बेचकर अगर पर्याप्त धन मिल गया तो उससे हम दोनों का खाने का प्रबंध हो जाएगा। उसके भोलेपन और निर्मल हृदय को देखकर भगवान शिव उसके सामने साक्षात प्रकट हो गए और बोले, ठीक है बेटा, तुम अपने घर जाकर भोजन बनाओ। जब भोजन बन जाए तो तुम मुझे बुलाने चले आना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। उसके बाद भोला खुशी खुशी अपने घर चला गया। अब भोला भोजन की तैयारी करने लगा। जैसे ही भोजन बनकर तैयार हुआ, उसी समय वह मंदिर की तरफ भगवान शिव को बुलाने के लिए चल पड़ा। अपने घर से भोला कुछ ही दूर चला होगा कि उसे रास्ते में एक भूखा बालक मिला। वह बालक बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा भोजन मिलेगा? फिर क्या, भोला भक्त को उस बालक पर दया आ गई और वह उसे अपने साथ अपने घर ले गया और बहुत ही प्रेम से उसने उसे भरपेट भोजन कराया और उसे विदा कर दिया। इसके बाद वह फिर से मंदिर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे एक बूढ़ी माँ मिली। वह उससे बोली, बेटा, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो भगवान तुम्हारा भला करेंगे। बूढ़ी माँ की बात सुनकर भोला को उन बूढ़ी माँ पर भी दया आ गई। वह फिर से अपने साथ बूढ़ी माँ को घर ले गया और उन्हें भरपेट भोजन कराया और उन बूढ़ी माँ से आशीर्वाद प्राप्त किया। और अब भोला ने घर के अंदर जाकर देखा तो राशन का सामान भी पूरा खत्म हो गया। तो अब भोला पड़ोस की दुकान पर गया और वहाँ दुकानदार से राशन मांगा और उसे अपनी सारी बात बताई। दुकानदार भोला की बात सुनकर हंसने लगा और कहने लगा कि भगवान भी भला किसी के घर खाना खाने आते हैं। भोला भक्त का दुकानदार ने बहुत मजाक बनाया। फिर भोला से काम करवाया और थोड़ी देर तक काम करवाने के बाद उसके बदले राशन का सामान भोला को दे दिया। राशन का सामान लेने के बाद भोला अपने घर जाकर खाना बनाने लगा। जैसे ही खाना बनकर तैयार हुआ, भोला फिर से मंदिर की तरफ भगवान शिव को बुलाने के लिए चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने पर अब रास्ते में उन्हें एक बूढ़े बाबा मिले। उन्होंने भोला से कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा खाना मिल जाए तो भगवान की तुम पर बहुत कृपा होगी। भोला को उन बूढ़े बाबा पर भी दया आ गई और वो उन्हें भी अपने घर ले गया और उनको बड़े प्रेम से भरपेट भोजन कराया। अब भोला के पास थोड़ा सा राशन शेष बचा हुआ था। वह फिर भगवान शिव को बुलाने के लिए चल पड़ा और आखिरकार इस बार भोला मंदिर पहुंच गया और भगवान शिव के सामने जाकर बोला कि भगवान, चलो मेरे घर, खाना तैयार है, चलो मेरे साथ प्रभु। भोला की सरलता को देखकर भगवान शिव बोले, भोला, भोजन तो मैं पहले ही 3 बार खा चुका हूँ,
भोला भक्त बोला, हे भगवान, आपको तो मैंने खाना खिलाया ही नहीं, मैं तो मंदिर अभी आया हूँ। भगवान शिव बोले कि जो एक लड़का और बूढ़ी माँ और वो बूढ़े बाबा को जो तुमने अपने घर खाना खिलाया था, वो असल में मुझे ही तो खिलाया था, और अब मेरा पेट बहुत भर गया है, अब मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। भगवान शिव ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह भोला भक्त कुछ भी समझ न पाया। भगवान उसका दिल रखने के लिए उसके साथ निकल पड़े। घर पहुंचने के बाद भगवान शिव ने कहा, सुनो बेटा, मैं एक शर्त पर खाना खाऊंगा। भोला भक्त बोला, बोलो प्रभु, कौन सी शर्त है? भगवान शिव बोले, तुम्हें खाना मेरे साथ खाना होगा। फिर भोला और प्रभु ने एक ही थाली में खाना खाया। खाना खाकर जैसे ही भगवान शिव गए तो भोला के दिन बदल गए। भोला का घर धन धान्य से भर गया। अब भोला के पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। भगवान शिव की असीम कृपा भोला पर बरसने लगी। यह सब देखकर वो दुकान वाला जो उस भोले पर हंस रहा था, उसका मजाक बना रहा था, वो हैरान हो गया और मंदिर जाकर वह भी भगवान शिव को न्योता देने लगा कि प्रभु, मेरे घर चलो और खाना खाओ। भगवान शिव उससे बोले, तुम घर जाकर भोजन का प्रबंध करो और जब भोजन बन जाए तो चले आना मुझे बुलाने। दुकानदार बहुत खुश हुआ और अपने घर आकर अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनवाईं। अब दुकानदार को मन में थोड़ा अभिमान आ गया था कि मैंने तो भोला से अच्छे अच्छे पकवान बनवाए हैं, भगवान शिव मुझ पर ज़्यादा प्रसन्न होंगे। यह मन में सोचते हुए वह अपने घर से भगवान शिव को बुलाने के लिए चल पड़े। रास्ते में कुछ दूर चलने पर दुकानदार को भी वही बच्चा मिला। उसने दुकानदार से खाना मांगा तो दुकानदार ने उससे मना कर दिया। उसके बाद थोड़ा और आगे चलने पर वही बूढ़ी माँ मिली। उन बूढ़ी माँ ने भी दुकानदार से खाना मांगा तो उसने उन बूढ़ी माँ को भी मना कर दिया। इसके बाद दुकानदार थोड़ा और आगे चला तो वही बूढ़े बाबा मिले। उन बूढ़े आदमी ने भी उस दुकानदार से खाना मांगा तो उन्होंने उनसे भी मना कर दिया। इस तरह से दुकानदार ने अभिमान में चूर होकर सबको ठुकरा दिया और आखिर में भगवान शिव के मंदिर जा पहुँचे। वहाँ जाकर भगवान को बोलने लगे, प्रभु चलो, खाना तैयार है। उनकी बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, पहले तुमने हमारा 3 बार तिरस्कार किया है और अब खाने के लिए पूछ रहे हो। रास्ते में जो वह लड़का, बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी मिले, वो मैं ही तो था। तुमने 1 बार नहीं 3 बार अपने हाथ से मौका गंवा दिया। फिर क्या? दुकानदार निराश हो गया और भगवान शिव मूर्ति में फिर से समा गए। दुकानदार को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वो भगवान से माफ़ी मांगने लगा। जय हो भगवान शिव की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।